जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि 60-40 जाएगा भितरे और सीजीएल परीक्षा पर भी हो गया है संशय। और जो परीक्षा हुई है नगर निगम वो तो कैंसिल करने के कगार पर। ये बहुत सारी चीजें साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि सिपाही का बहाली जो है 15 नवंबर को करने हम लोग इंतजार करेंगे कि अगर 15 नवंबर तक सिपाही बहाली की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाती है तो ठीक है, और नहीं तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। साथ ही साथ जेपीएससी का, जैसा कि वह अंदर खाने से पता चला कि दिसंबर महीने में जो है सो जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सब सारी बात कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं कि 60-40 कैसे जाएगा भीतरे। 60-40 इसलिए भीतरे जाएगा बता रहे हैं, इसके चलते सारी नियुक्तियां जो है सो अधर में अटकेंगी, क्योंकि बिहार सरकार जो है सो वहां पर 75-25 बोल दिया, 75% रिजर्वेशन कर दिया। तो उससे ज्यादा कमजोर मेरा झारखंड है। यहां 60-40 क्यों लुटा रहा है? क्यों लुटाएगा? यहां तो नौकरी बाहर में क्यों लुटेगा? उन लोगों से सीखने की जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कि अगर यदि वहां पर 75-25 कर रहा है, बाहरियों का जितना भी वहां पर नियुक्ति भी पहले से भी हो रहा था, वो भी वहां पर बाहरी को माने नगण्य 10%, 5%, लेकिन यहां आप 60-40 आप बता रहे हैं। ये जो है बिहार के तर्ज पर अगर यदि भी करते हैं तो पर यहां पर 75-25 होना चाहिए। और ये सब सारी चीज को जो है तो सीजीएल का परीक्षा जो होने वाला है, और ये सचिवालय की परीक्षा है। सचिवालय में अगर यदि बाहरी 40% घुसेगा अगर ये तो पूरा लूट लेगा। इसलिए हम लोग 60-40 वो जाएगा भीतरे। आप झारखंड सरकार भी कहेगी के पास वहां जो 60-40 नहीं है तो यहाँ 60-40 क्यों रहे, वहां 75-25 यहां भी होगा। ये जो है सामाजिक आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बिहार के अपेक्षा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा हुआ है। वहां कब नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारा कब आया है? वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, झारखंड में कब पहले था? यहां तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी तो 1960 के आसपास में जो है सो रांची हुआ है, उसके पहले कहा था। तो इसलिए मैं सारे चीजों को बात कर रहे हैं। जब हम सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं तो यहां पर लुटाया क्यों जाएगा? सीजीएल का परीक्षा जो है अंदर खाने से पता चल रही, चूंकि वो नगर निगम को ही कंडक्ट कराया नगर निगम, और नगर निगम को कैंसिल करना पड़ेगा। 100% नगर निगम का परीक्षा कैंसिल होगा। और जब ये नहीं करा पाया 60,000 वाला तो 8 लाख वाला कैसे कराएगा? उसके लिए एक व्यवस्था, पुरजोर व्यवस्था। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मनोज जी नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं, लोग मनोज जी वैकेंसी का विरोध करते हैं। दोस्तों वैकेंसी का विरोध नहीं करते हैं, व्यवस्था जो है मैं बता रहा हूं। अगर यदि हुआ था रिस्पांस की जारी कर दिया रहता इसका, यदि लैब असिस्टेंट का, पीजीटी का, जेई का, तो क्या होता? और अगर यदि नगर निगम में इस प्रकार से खुले धांधली जो जाकर के बाहर में पढ़ रहे थे, एक रात बाहर में पढ़ करके सारे लोग जो पास कर रहे थे, वो नहीं होता, किसको नहीं मालूम है? बच्चा मालूम है। आपका क्वेश्चन पेपर खुला नहीं रहता, आपका आंसर शीट कम नहीं रहता। इन सारी चीजों को अगर यदि बात करें अगर रहता तो हमको क्या दिक्कत है? साथ ही साथ जो बता रहे हैं, जो 26,000 शिक्षक की बहाली जो कर रहे हैं, जो बोले सब 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, उसमें जो 45% से 50% से नीचे है SC SC OBC, वो फार्म नहीं भर पाया, वो भरेगा, और नहीं तो ही 26,000 भी मरेगा। इसलिए क्योंकि आप टेट परीक्षा में कहे थे कि आपका ग्रेजुएशन में ST SC OBC 45% और उसको 50% अनरिजर्व को। अब वहां पर जो है अभी आप बोल
वो टेट काहे पास किया भाई? अभी आप फार्म नहीं भरने दीजिएगा, वो टेट पास है और उसको कह रहे हैं कि आप जो है 150% आपका होना जरूरी है। तो 45% पर टेट क्यों लिए थे? ST SC OBC का 45% पर क्यों लिए थे? ये व्यवस्था में गड़बड़ी है, मैं उसका विरोध करता हूं। और बहुत सारे लड़के बोले उसको भी समझ में आएगा, या तो वो सेटिंग कर चुका है इसलिए विरोध करता है, या तो दोगला होगा वो भी विरोध करेगा। किसी किसी को पैदाइशी बीमारी होता है, किसी को हुरना। जब सच बात करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब बता रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि रिस्पांस की नहीं दिया, तो वह लैब असिस्टेंट का तो उसमें गड़बड़ी है भैया, PGT में नहीं दिया और उसके बाद रिजल्ट आउट कर दे रहे हैं। और रिजल्ट आउट करके वह यह व्यवस्था हुई। उस समय भी आप लोग जान रहे हैं कि लैब असिस्टेंट और PGT और JEE में जो है कैसे वह क्या व्यवस्था में लोग परीक्षा दे रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से। अगर यदि ये वह ऑनलाइन था उसके बाद में भी चिट्ठा पकड़ा गया, यानी उसको क्वेश्चन पहले मिला होगा तभी तो वो चिट्ठा लेकर के गया। नगर निगम में भी सब रातों रात घूम रहा है, वह कोई कलकत्ता, कोई गया, कोई पटना, रातों रात घूम रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? परीक्षा देकर कल रहेगा, वो रातों रात बाहर क्यों घूमेगा? उसको तो प्रेशर होगा कि कल परीक्षा है, हमको जल्दी से ज्यादा रिवीजन करें, अपना कंसंट्रेट करें। लेकिन ये जो है सो बाहर लोग हुआ घूम रहे थे। इससे पूरी तरह से व्यवस्था, और 5 सेंटर में सरकार बोल रही है पूरे झारखंड जहां जाता, जमशेदपुर का, धनबाद के हर एक सेंटर में क्वेश्चन खुला हुआ था, हर एक सेंटर में वहां पर विरोध भी किया लोग, FIR भी हुआ। आप बता रहे हैं उसके कारण नगर निगम बोल रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं सो आप लोग समझिए, CGL तैयारी करने वाले समझिए कि अगर यदि नगर निगम का परीक्षा रद्द होगा तो फिर इसको पहले लेगा, और लेगा तब ना आपका CGL का नंबर आएगा। गली गली में, कुचा कुचा में अभी तो वह बोल रहे हैं ना, आने दीजिए CGL। इतना कंपटीशन हो जाएगा बाहर जाने वाला का, कलकत्ता में पढ़ने वाला का, गया में पढ़ने वाला का, और वह पटना में पढ़ने वाला, इतना कंपटीशन हो जाएगा जो बौखला जाएगा लोग। और अभी तो सील खुला हुआ ना मिला पेपर का। CGL का जो परीक्षा होगा, पन्ना पन्ना जो क्वेश्चन पेपर का फेंकाएगा, पन्ना पन्ना, जहां पर तहां मिलेगा। ये सब सारी चीजों को लेकर के सब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं हो, और इसमें जो दोषी लोग हैं उसको पहले खत्म कर लीजिए, सब रद्द करिए, दोषी लोग को जेल भेजिए, कौन लोग शामिल है, उसके बाद में आप व्यवस्थित ढंग से स्वच्छ परीक्षा कंडक्ट करवाइए। मैं बता रहा हूं, ये अगर करिएगा तो निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले लड़के हैं उन लोगों का भी नौकरी होगा, चाहे वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या तो लैब का कर रहे हैं, या नगर निगम कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, CGL कर रहे हैं, कल रह करके LDC आएगा, 26,000 शिक्षक और भी है, ये लोग करेंगे। जितना भी सिपाही बहाली आएगा, सारे बहाली का जो है ये चीज होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, विरोध करिए, विरोध करिएगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा, व्यवस्था में दुरुस्त होगा। जो पढ़ रहे लड़के, सारे लोगों का एक ही कहना, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे, अभी मैं रांची गया था तो रांची में बोला कि हम भैया, सुबह सुबह मिला कि हम वह पार्ट टाइम जो है सो गाड़ी चलाते हैं, वह 4 व्हीलर, और उससे पढ़ाई करते हैं। एक लड़का मिला, मैं भैया स्विगी में काम करता हूँ। एक जो है सो बाइक था बेचारे के पास में, वो बोला कि भैया हम ओला बाइक में जो है सो 2 घंटा 4 घंटा हम बाइक चलाते हैं, और उसमें जो पैसा मिलता है उससे पढ़ाई करते हैं। मैं जब हजारीबाग आया था तो बहुत सारा लड़का लोग जो है सो बोला भैया, जब शादी ब्याह में कैटरर का काम होता है, जो
शेफ का, यानी जो वहाँ पर खाना वाना सर्व जो करता है, भैया वहाँ पर 400-500 रुपया मिलता है, तो हम लोग वहाँ भी करते हैं और पढ़ाई करते हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि गरीब के बच्चे इस प्रकार से, यदि एक ही रात में 15 लाख 20 लाख लंद फंद का जो बात होगा तो हमारा गरीब बच्चा नहीं दे पाएगा, तो वो लोग नौकरी नहीं करेगा। ये आपका उन लोगों से जरूरत नहीं है सरकार को, उसके वोट का वैल्यू नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे कि हम चाह रहे हैं कि स्वच्छ परीक्षा हो, पढ़ाई वाला लड़का का हो, और ये तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग व्यक्ति वहां पर जाएगा। नहीं होवे परीक्षा से मंजूर, लेकिन जहना हो दुरुस्त हो, जब भी हो दुरुस्त हो, इसकी बात करता हूं। ये नहीं कि वह पनवे उड़ गलाओ, क्वेश्चनवे न खाओ, तो इथी आंसर शीटवे न खाओ, वह बाहर पढ़ल चल गलाओ, अंदर पढ़ल चल गलाओ, ओकर ई तरी हो, बाजार में ई चल गलाओ, बाजार में इतना हुआ कोथू। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। स्वच्छ परीक्षा हो, दुरुस्त परीक्षा हो, और पढ़ने वाले जेन्युइन बच्चों का इसमें नौकरी हो। मैं तमाम बच्चों को भी हम कहेंगे कि जब भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो 11-12 के भी बच्चे हों या ग्रेजुएशन के बच्चे हों या जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सभी हो बात कर रहे हैं मेरे मित्र कि एक बार की निष्पक्ष होकर के बाहर निकलो। निश्चित रूप से एक बार निकले थे विधानसभा घेराव में, मुख्यमंत्री घेराव में, परिणाम कैलेंडर जारी हुआ था। आप इस प्रकार से निकलो, आगे परीक्षा जब भी होगा तो दुरुस्त परीक्षा होगा और पढ़ने वाले लड़के का होगा। मैं इतना ही बात करके धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।